అటువైపు ఉన్నాను సార్. కొంచెం తోసేమాకన్నా गंभीर जी చూడడానికి ఒక చిన్న స్టేషన్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎందుకు నిర్మాణం చేశారు, ఎలా నిర్మాణం చేశారు అనే విషయం స్వయంగా మన యొక్క కేంద్ర మంత్రివర్యులు ప్రహ్లాద్ జోషి గారు రావటం, సందర్శించడం, దీని ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం పెట్టారు. ఎస్సీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షుడు పొనతాల సురేష్ గారు కూడా స్వాగతం చెప్తున్నారు. అలాగే మన వెస్ట్ అంటే కేవలం ప్లాట్ఫామ్ చూస్తాం, కానీ ప్లాట్ఫామ్తో పాటు వెయిటింగ్ రూమ్, ఏసీ, అలాగే టాయిలెట్స్, ఇవన్నీ కూడా మాడ్యులర్ సంబంధించిన ఏవైతే ఏర్పాట్లు చేయటం, అలాగే దీంతో పాటు పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ, అలాగే చుట్టూ ఉండే ల్యాండ్స్కేపింగ్, అలాగే ప్రతి స్టేషన్కి ఒక మోడల్ అంటే ఏదైతే ఎలివేషన్ ఉంటుందో ఆ ఎలివేషన్ కూడా తీసుకురావటం, ఏదైతే కృష్ణమ్మ ఉందో మన ప్రాంతానికి ఆ యొక్క ఎలివేషన్ ఈ యొక్క స్టేషన్స్ కన్నీ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన. అలాగే రైల్వే సంబంధించి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా విశాఖ రైల్వే జోన్ రావటంలో అది మనకి చాలా ఒక శుభ పరిణామం. దాని ఆధ్వర్యంలో 4 డివిజన్స్, విశాఖపట్నం డివిజన్, విజయవాడ డివిజన్, గుంటూరు డివిజన్, గుంతకల్ డివిజన్, 4 డివిజన్తో కలిగిన మన యొక్క జోన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది కూడా చాలా పెద్ద పరిణామం. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన జోన్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క జోన్ ఈ 4 డివిజన్ల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. సుమారు రమారమి 17,000 కోట్ల రూపాయలు రైల్వే సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ప్రతి లైన్ కూడా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయిపోయింది. అంటే డీజిల్ లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ నడుస్తుంది. ఇవాళ ట్రిబులింగ్ నడుస్తుంది. 3 లైన్స్ అన్ని చోట్ల నిర్మాణం అవుతుంది. అలాగే డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా హౌరా నుంచి చెన్నై వరకు వెళ్తుంది. అలాగే డెడికేటెడ్గా ఒక ఫ్రైట్ కారిడార్ లైన్ పెట్టడం కూడా ఇది కూడా ప్రతిష్టాత్మకం. ऐसे डेवलपमेंट करने का निर्णय होने के बाद 35 करोड़ रुपए 35 करोड़ भारत सरकार ने सैंक्शन करके वर्क शुरू हुआ है. जो हॉल वगैरह सब दिख रहे हैं इसी में हुआ है. भारत में जो रेलवे का प्रगति हुआ है, हमने जो इस 12 साल का हमारा प्रदेश अध्यक्ष माधव जी रेफर कर रहे थे, उसमें सिर्फ 12 साल का विषय नहीं है. 12 साल श्रीमान नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति है. ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक. तो इस संदर्भ में ये 2 वर्ष में सिर्फ सेलिब्रेशन का हमारा काम नहीं है. प्रधानमंत्री ने जो हम लोगों को बताया है वो ये है कि 12 वर्ष का सेलिब्रेशन नहीं है. 12 वर्ष में हमने जो विकास किया है वो जनता के सामने रखना है और जो आगे करना है वो भी बहुत बाकी है. क्योंकि 65 इयर्स तक जो राज किया तो उस समय जिस तेजी से काम करना था उस तेजी से विद दैट स्पीड नहीं किया. ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं ये तो सिंपल चीज आपको बताता हूं. अभी अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे हम इलेक्ट्रिफिकेशन किया है आंध्र में 100%, आंध्र में 100%, देश में 100% हो गए.
दुनिया में इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 इन द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। पहले स्विट्जरलैंड किया था, अभी नेक्स्ट वी आर दी नेक्स्ट कंट्री टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। और हमारा नेटवर्क भी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1,05,000 किलोमीटर आज नेटवर्क है हमारा। एंड ऑल दीज नेटवर्क हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डीजल, सॉरी इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रॉम डीजल। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये इलेक्ट्रिफिकेशन न होता तो हमको 1,00,000 करोड़ का 1,00,000 करोड़ हमको डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है। डीजल इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है? हमारे पास नहीं है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, नैसर्गिक प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमको जहां जिस देश में वो भूगर्भ में है उधर से हमको लेना पड़ता है। तो उतना हमको, अभी तो युद्ध भी चल रहा है, तो इसके कारण इसका महत्व क्या है ये हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोले तो सुबह में तो प्रधानमंत्री जी ने सोलार बिजली शुरू किया है। पहले भी सूर्य था, सूर्य मोदी जी के आने के बाद सूर्य का उदय होना शुरू हुआ है क्या? नहीं है, पहले भी था। लेकिन सूर्य का तेज है, सूर्य का शक्ति है, वो पहचान में मोदी जी ने सफल हो गया और उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सिर्फ ₹2.20 हो रहा है। उसके कारण 1 किलोमीटर जो ट्रेन चलता है उसका कॉस्ट भी, रनिंग कॉस्ट भी कम होता है दिन में। रात में हम बैटरी स्टोरेज कर रहे हैं, विंड से भी ले रहे हैं, वो भी तो हम जो थर्मल से करते हैं, इधर आपका एक थर्मल प्लांट है, बहुत पुराना थर्मल प्लांट है, शायद ₹8 होगा पर यूनिट कॉस्ट, उधर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ, विथ ऑल दीज थिंग्स पोल्यूशन। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, 10 वर्ष में तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के साथ आगे हमको करना भी बहुत है, क्योंकि हमको विकसित भारत करना है। इसलिए आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन के बाद आंध्र प्रदेश जो बना, उधर नया कैपिटल सिटी हमको कंस्ट्रक्ट करना था। नायडू जी के बारे में बहुत पैशनेट थे, चंद्रबाबू नायडू जी, और पीएम के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गाइडेंस में इसका फाइनल हो गया। और इसके लिए हमने 15,000 करोड़ भारत सरकार से दिया है और 11,000 करोड़ हडको से फाइनेंसिंग किया है। अभी अमरावती कैपिटल बनने के बाद कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए। कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 2,245 crore for the new railway line connecting to Amravati with the major cities. Major cities means आंध्र में भी जो मेजर सिटी है और बाकी देशों से भी, बाकी देश मीन्स रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द इंडिया में कनेक्टिविटी अमरावती को अच्छे तरह से होना चाहिए, उसके लिए पैसा दिया है। तो रेलवे स्टेशन में बैठ के, बाकी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, शाम को मेरे भाषण में मैं जिक्र करूंगा। रेलवे का 73,743 crore रेलवे इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश एंड 73 रेलवे स्टेशन अंडर मॉडर्नाइजेशन, अमृत भारत स्टेशन में। साउथ कोस्ट रेलवे जोन हमने स्वीकृति दिया मोदी जी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम में, एंड रेलवे इसमें उसका भी कंस्ट्रक्शन और हेडक्वार्टर डेवलप करने का काम चल रहा है। रेलवे अलोकेशन देखो आप, इस कम से कम इसमें तो आपको गंभीर से ध्यान देना पड़ेगा। पूरा 10 वर्ष में, यूपीए कालखंड में पूरा 10 वर्ष में 8,000-9,000 करोड़ रुपए होता था। आज हम 26-27 में आंध्र प्रदेश को 10,134 करोड़ दिया है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है,
इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको कम करना है और आने वाले दिनों में भारत को विकसित बनाना है। बाकी पोलावरम प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में मैंने पहले भी बात किया हूं और 1700 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन और हम कर रहे हैं। टोटल 805 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस आंध्र प्रदेश में हो रहा है और पूर्वोदय में नॉर्थ आंध्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये सब चल रहा है। तो इससे ओवरऑल रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट तो ये रहते हैं तो बिजनेस शुरू होता है। जब जहां बिजनेस होता है उधर रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू से हम गरीब लोगों का सेवा कर सकते हैं। ये हमारा स्पष्ट सोच है और इंडिया शुड बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके लिए भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में इधर आंध्रा में श्री चंद्रबाबू नायडू गारू हम मिलके ये विकसित आंध्रा और विकसित भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है इसके लिए हम अलग अलग जगह जब ये अवेयरनेस के लिए जो भी हमने अभी तक किया है और आने वाले दिनों में लोगों का अपेक्षा समझने के लिए हम अलग अलग जगह भारत सरकार के मंत्रीगण जा रहे हैं। मैं इससे पहले भी एक दिन माननीय नायडू जी के आह्वान पर तिरुपति आया था, उधर भी मेरा एक कार्यक्रम होना था लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीमित करके हमने उसको पोस्टपोन किया था। आज मैं इधर आया हूं। आई एम वेरी हैप्पी दैट रेलवे का ये सैटेलाइट स्टेशन बहुत अच्छे ढंग से आया है।